Hello. It's the first part of lecture 19 and we are going to work on hard surface modeling. And example के लिए we are going to work on a tank. Okay, so let's see. हार्ड सरफेस मॉडलिंग में जब ऐसा कुछ हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, पहले बैरल का पार्ट पोर्शन कंप्लीट करते हैं, बैरल का पोर्शन। ठीक है, अभी इस इमेज में देखो बैरल के पीछे जो पोर्शन है, या फिर यहाँ पे एक और गन है and उसका भी बैरल है। ठीक है, या फिर पीछे ये जो हुक काइंड ऑफ जो भी पोर्शन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, व्हील का पोर्शन सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बैरल पे आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इजी है। एज यूजल हम लोगों ने इसके पहले ही बहुत सारे मॉडल्स बना चुके हैं, राइट। हमने बनाया है, तो अभी इस पे रिवर्क करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो, कम टू माया। ठीक है, तो एज यूजल थोड़ा एंड ओके। सो तो नेक्स्ट टूल इसे बाहर करते हैं। ठीक है, देन सेलेक्ट कन्वर्ट टू एज यूजल। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बैरल का पोर्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बैरल कैसा होगा अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक सिलेंडर लेते हैं, वायरफ्रेम। ठीक है, एंड पॉली सेंटर में जाओ एंड 20 को मेक इट 12। ठीक है, हम इसे हम लोग रिपीट करेंगे 19। सेव करें। ठीक है, टू वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल लाइन पे रखते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। एंड पोर्शन को यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट एज, सेंटर में एक लाइन, ये कम टू फेस एट ये, एंड ओवरऑल स्केल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और स्केल करने के पहले यहाँ पे हमें एक ऐसे ही एक लाइन रखना है। जब मैं इसको स्केल करूँ पूरे पे इम्पोर्टेंट वर्टेक्स सेलेक्ट, कन्वर्ट टू फेस एंड डिलीट। ठीक है, नो कम टू फेस, ओवरऑल स्केल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये। ठीक है, ये वो पोर्शन होगा जो पीछे ऐड होगा। देन एज, फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, ओवरऑल स्केल किया कुछ ऐसा, एंड साइड पे ये उसके लेवल पे लिया। ठीक है, एंड बैरल उस पोर्शन को कहते हैं जो एक सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ शेप होता है किसी भी गन में या टैंक में। इस काइंड ऑफ कोई भी जो मशीनरी प्रोडक्ट होता है उसका जो
वो पोर्शन जिससे बुलेट बाहर आने वाला है उसको बैरल कहते हैं, ठीक है। ओके, सो इंसर्ट एज, यहाँ पे एक एंड दो, ठीक है। हम टू फेस ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे हम ये अंदर की तरफ, ठीक है, कुछ ये वर्टेक्स यहाँ पे और ये, ठीक है। ये आपका बैरल का बेस, एज यूजुअल ये चीज़ें मैं हमेशा ही रिपीट करता हूँ कि आपका बेस जितना अच्छा होगा ओवरऑल प्रोडक्ट उतना अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप कभी भी ये कोशिश मत करो कि स्टार्ट में आपको फाइनल आउटपुट बनाना है, ठीक है। पहले आप उसके बेस पे फोकस करो कि आप कितना अच्छा बेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले जो ये आपको दिखाई देता है इसको आप लॉक भी कर सकते हैं और एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको चलो ब्लॉक कर लेते हैं। इंसर्ट एज, ब्लॉकिंग हम इसका इस एंगल से करेंगे, ठीक है। इंसर्ट एज, एक दो, देन आप थ्री प्रेस करके चेक भी करें, ठीक है, कि ब्लॉकिंग का आउटपुट कैसा आने वाला है या आ रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। आफ्टर एक्सक्लूशन आपको ये पोर्शन पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जो हम लोग बाद में देखते हैं। वहाँ पे ब्लैकआउट होता है सैनिटेशन की वजह से, जब मेश एक दूसरे में कोलाइड होगा, ठीक है। मैं ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ और सक्रिय मैंने ग्रिड ऑफ किया, ठीक है। इंसर्ट एज, दो एंड एक एंड दो, ठीक है। ये वो बैरल का ऑप्शन है मॉडल, ठीक है। अब इसे एक्सट्रूड करना है अंदर की तरफ, ठीक है। उसके लिए फेस ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे, देन एक्सट्रूड। अभी अंदर की तरफ डेफिनेटली ब्लैकआउट हो रहा है तो बाहर की तरफ करेंगे, ठीक है, ये, और ऐसे उसको लेवल पे भी लाएंगे, ठीक है। अभी जहाँ पे भी ब्लैकआउट हो रहा है आपको वहाँ पे मैनुअली उन चीज़ों को ठीक करना होगा, ठीक है। ओके, तो ठीक करते हैं, कम टू एज, टू वर्टेक्स, टू फेस, ये, ठीक है। सी, ये ब्लैकआउट था, इससे ऐसे उसके लेवल पे लेकर आते हैं, ठीक है। सेम इस डायरेक्शन पे भी होगा, इस पोर्शन पे, ठीक है। आप सी प्रेस करो एंड देन देखो, एस वन, ये स्केल ऐसा, ठीक है। W3, तो इस पोर्शन पे भी ब्लॉकिंग होगा इस जगह पे। ऑब्जेक्ट मोड, इंसर्ट एज, वन टू, वन टू, ठीक है। W3, सी मैंने बाहर से ये ब्लॉकिंग पहले इसके लिए किया था बिकॉज अभी ये इनर पोर्शन पे ब्लॉकिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है।
तो बाहर से कर लिया तो सेम चीज इनर पे वर्क कर गया, ठीक है। ओके, एंड सबसे पीछे पोर्शन पे जाते हैं इस जगह से फेज ये 1 एंड इट्स ब्लॉकिंग 1 2 1 W, एंड मेक श्योर कि आपका मॉडल ऐसे एक्स वाई जेड के ऑप्शन पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों प्रोपोर्शन पे 0 पे हो, ठीक है। ये आपका बेस है बैरल का जो अभी आपके सामने है। अब इसकी यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। ये फिक्स क्या 1, देखो उसको थोड़ा पीछे करना था, वो ओवरलैप कर रहा है, तो ये सब चीजें आपको चेक करना होगा, ठीक है, कहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा है या ये इनर का ऑप्शन है जो उससे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 5 फिल करेंगे उसको अंदर की तरफ, वो गया, ठीक है। W1 ये लाइन और पीछे, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आपको भी रिवर्क करना होगा, ठीक है। हर जगह पे आप थोड़ा सा चेक कर लो, बिकॉज लाइटिंग में वो ब्लैकआउट हो जाता है अगर कहीं पे पेंटेशन हो रहा है, नीचे बीच से ओवरलैप कर रहा है, ये सारी चीज। ओके, ठीक है। एडिट डिलीट और बाय टाइप हिस्ट्री फाइल सेव ईमेल T14 tank 1, ठीक है। एंड फॉर बिगनर योर हॉबिट, हॉबिट बोल रहा हूँ, मेक योर हैबिट कि आपको या फिर यू कैन से मेक श्योर इस टाइम पे आप दो मॉडल दो फाइल सेव करो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। एंड अभी इसके ऊपर ना यहाँ पे एक ऐसा क्लिप है, ठीक है। अगर मैं आपको आपके रेफरेंस पे दिखाऊं विच इज दिस, ठीक है, ये देखो ये बेस हमने बना लिया। अब ये पोर्शन जो ये व्हाइट का यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये चीजें इससे अभी करते हैं। फिर देखो लास्ट में यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, बट पहले इसको करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो एक लेयर में डालकर हाइड कर दो, ठीक है। देन साइड व्यू में आते हैं और एक प्लेन भी ले सकते हो, बॉक्स भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लेन प्रीफर करूंगा। रोटेट करते हैं 90 एंड यहाँ से 0, ठीक है, ठीक है। वर्टेक्स कुछ ऐसा, क्योंकि बाद में डेफिनेटली ये चीजें एडजस्ट होने वाली हैं, ठीक। अभी ये यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, इस जगह पे, तो एज 1 2 एक्सट्रूड एंड W नीचे की तरफ, ये ठीक है। जो शेप हमें चाहिए था एग्जैक्ट ये वही शेप है, ठीक है। यहाँ से आप इसे रेफरेंस कर दो, ठीक है। वर्टेक्स में आइए एंड
इन दो वर्टेक्स को आपको नीचे लेकर आना है, पहले इसके लेवल पे एंड देन फिर ये, ठीक है। तो एक ये बैरल के ऊपर का स्लिप काइंड ऑफ डिजाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, इन दोनों को थोड़ा और दूर कुछ ऐसा, ठीक, और इस वर्टेक्स से थोड़ा नजदीक, तो ये क्या प्रोपोर्शनली हो गया, ठीक है। ओके, अब भी फॉर एग्जांपल कि ये वो ऑप्शन हो गया जो हमने अभी रेफरेंस में देखा, ठीक है, जो कि है ये, ठीक है। तो अभी इसके आगे आते हैं। तो अभी जो ये चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है, तो कम टू पेज, सेलेक्ट एक्सट्रूड डब्ल्यू, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी ब्लैकआउट होता है, ठीक है। थोड़ा वाइड, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है, एंड टॉप एंगल से मेक श्योर कि ये ऑप्शन एक्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। करते हुए सेंटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट से ही मैनेज कर रहे हो तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है, शेप क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो इसको आप इससे टच पे करो इतना, ये ठीक है, बट ये आपको यहाँ पे मेंटेन करना है कि वो इसके अंदर ना आ जाए, ये देखो, ठीक, ये भी अंदर के साइड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी थोड़ा सा मैनेज करना, बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे करना है हम लोग देखते हैं अभी आगे, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने उसके अंदर डाला है इसको, ठीक है, तो बट यहाँ पे चीज़ क्या है, इसको करने कैसे बैलेंस वो दिखाते हैं, ठीक है। वापस से इसे आप थोड़ा सा ऊपर उठाओ इस लेवल पे, ठीक है, और इस पे आइए। अभी यहाँ पे क्या करना है ना, इसके बीच में जाएगा कुछ लाइन ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब इंसर्ट और टॉप एंगल से लाइन ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक, दो एंड तीन, ठीक है। देन कम टू वर्टेक्स, और उसके बाद इसके फ्रंट पार्ट पे आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, अभी इसको हम लोग तो चलो, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट किया है ना, ठीक है, इस एंगल से एक, दो, ये वो सर्कल है, ठीक है, देखो, इसको ऐसे नीचे करो, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये। तो अभी आप यहाँ पे आइए, ठीक है, ये वो आपका सर्कल हुआ जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे इस एंगल से आप ये देख लो कि वो अंदर विजिबल है या नहीं, ठीक है। ओके, देन इन दो वर्टेक्स को भी इस तक पास ले जाएंगे इसमें, एंड इसको कुछ ऐसा, ठीक है, ये देखो, ये ऊपर से उसके शेप पे चला गया, ठीक है, और अंदर भी नहीं है, तो ये चीजें करनी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको इसको ब्लॉक करना है, ठीक है। तो चलो ब्लॉक कर देते हैं हम लोग, इसे हाइड करते हैं, और इसे हाइड करने के बाद ये जो नीचे आपको फेस दिखाई दे रहा है ना, इस फेस का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप इसको इरेज भी कर सकते हो, रख भी सकते हो, ठीक है। अगर आप रखते हो तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और बिकॉज आप जब कुछ ऐसा हेवी ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो, टैंक जैसा मॉडल जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो जितना हो सके कम से कम पॉली में वो आउटपुट लाने की कोशिश करना है, ठीक है। डिलीट, अभी इसे ब्लॉकिंग करेंगे, इंसर्टेज, इंसर्टेज, और इस एंगल से
ठीक है। बिकॉज नीचे का पोर्शन हमने डिलीट कर दिया है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। दूसरा एंगल मैं क्लिक यहाँ पे करूंगा बट नोटिस इस पे करूंगा। ठीक है। सो दोनों एंगल पे इक्वल डिस्टेंस पे लाइन जाए। स्टार्ट के लिए वो कुछ 19-20 हो सकता है। when you press C you will get this kind of neat and clean shape। जिससे आप इसको ओपन करके देखो। ठीक है। ओके। अब इसके आगे इस पोर्शन पे कुछ ऐड करना है इस जगह पे। ठीक है। तो इस जगह पे जो चीजें ऐड करनी है ना वो इनसे ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है। दिस वन। ठीक है। डब्ल्यू एंड कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके मैं नीचे निकाल रहा हूँ इसको मैंने कॉपी किया है। ओके देन मुझे यहाँ पे ये चाहिए था। शिफ्ट के साथ आप इसको एक्सट्रूड करो। एक्सट्रैक्ट सॉरी। ठीक है। ओके इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करो। ओ सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में डिलीट। व्हाट वी गेट दिस सर्कल। ठीक है। मॉडिफाई सेंटर टू सेंटर। ठीक है। ये इस लाइन ये वाला लाइन। ठीक है। अगेन आप इसको प्रेस 3 एंड रेफरेंस कर दो। ठीक है। ओके अभी हम लोग ओके सिंग लेयर में चला गया था। ओके तो यहाँ से मैं ये ऑप्शन ओपन करूंगा। ये तो हम लोग वायरफ्रेम को हम टू फेस। ओ सॉरी फेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है। एक्सट्रूड फेस आर ये बाहर की तरफ। ठीक है। जब आप ये करते हो ना तो इसको ऐसे रीएक्सेल करते हैं। ठीक है। तो जो चीजें आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है वो सेम शेप में आ जाता है। ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इसका ब्लॉकिंग। ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर कर दो तो ये ब्लॉकिंग के लिए। ठीक है। इंसर्टेज 2 3 4 W3। ठीक है। जी एक रिंग की तरह। ठीक है। फिर आप इस मॉडल पे आओ एंड टेक वन। इंसर्टेज एक लाइन इस जगह पे कंट्रोल जेड बहुत ही ज्यादा वो क्लोज हो गया। W3 ये। ठीक है। नाउ ये इस जगह पे एक रिंग की तरह है। ठीक है। थोड़ा और ये कॉम्पैक्ट होगा ये। ठीक है। देन अभी करना क्या है। ठीक है। तो इफ यू नोटिस तो जो हमारा रेफरेंस है ना ये देखो बिकॉज इसमें इमेज क्लियर नहीं है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि थीम क्या है इसमें। टू माया। ठीक है। ओके तो यहाँ से इसका फर्स्ट जो बिगनिंग है ना ये
थोड़ा सा उसको ऐसे बाहर की तरफ कर देंगे बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा होगा। यहाँ से लेंथ इसका हम बढ़ा देते हैं। ओके, अब इस पे आते हैं। ठीक है, इसका फ्रंट पोर्शन मतलब ये। ठीक है, वन। ओके, अभी ये थोड़ा हमारे लिए इजी क्या हो जाएगा, सिर्फ इस फेस पे काम करता है ये एक फेस। ठीक है, तो इसको ना मैं रोटेट करके ऐसे कर दे रहा हूँ ये। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हम थ्री फेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सर्कल ही जाने वाला है। ठीक है, बट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन इज दैट कि ये पोर्शन हमें एक्सट्रूड करना है और रिवर्क भी इससे ही करना है। ठीक है, तो एक्सट्रूड डब्ल्यू कुछ ऐसा। ठीक है, और इसको इस लेवल तक लाते हैं। ये ऐसा। ठीक है, इंसर्ट एज, वर्टेज इसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करना है, नीचे की तरफ ले जाएंगे ये सेम डायरेक्शन में। ठीक है, okay, now come to face again here and extrude slightly. ठीक है, ये because ये extrude W ये। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ओके, इस सिचुएशन में आपको एक चीज है जो एक ये है, आप जो ये वर्टेक्स देख रहे हो इसको आप इस अलाइनमेंट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सेम, जब आप सेम डायरेक्शन में करोगे तो सी, और इसको आप स्केल कर लो। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठाते हैं इसे और मैनुअली। ठीक है, ये अब ये चीजें जहाँ पे लगने वाली है मतलब इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरिया क्रिएट करना है। ठीक है, इंसर्टेज, ये चीजें आपको भी करना है, राइट। इतना या ऐसे इसके बीच में वो चला जाएगा। टेक एंड दो एक्सट्रूड डब्ल्यू डायरेक्ट अंदर स्लाइटली है, बहुत ही ज्यादा नहीं ये। ठीक है, बिकॉज ये उसके अंदर जाने वाला है। अब इसको ब्लॉक कर देना है इस पोर्शन को। एक, दो, तीन, चार, देन इस साइड से भी एक, दो, ठीक है, डब्ल्यू थ्री। ओके, इससे एक और जाएगा पहले से डब्ल्यू थ्री ये। ओके, ये तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना ऐसा, जो कटआउट ऐसा क्रिएट हुआ है, इनका जो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे डब्ल्यू थ्री। हमारा जो ये
एंड कम टू वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके अंदर ही लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रेट आउट लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, तो इट विल बी थिंग्स लाइक कि ये उसमें ही जाना था इसको, ठीक है। देन आफ्टर दिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ब्लॉकिंग, राइट। कम टू ऑब्जेक्ट मोड, पहले हम लोग सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, ठीक है। एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव ईमेल, ठीक है। ओके, एंड इसे मैं थोड़ा सा स्क्वीज करूंगा, ये ये ये। और जब मैं इसको स्क्वीज करूंगा फ्रंट व्यू में आता हूँ, तो इसका जो एक्सट्रूशन का पोर्शन था, मतलब ये, इसे मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ करूंगा, ये, ठीक है। एंड इसके जो ये पॉइंट है, इसको एक बार चेक कर लूँगा। ओके, ये भी ठीक है, मतलब कुछ भी ऑफ नहीं जा रहा है, ठीक है, चीजें कहीं जा रही है। अब इसका ब्लॉकिंग का पोर्शन है, ठीक है। विच इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा तो है आपको। अभी तक डेफिनेटली इतना बार ये सारी चीजें कर ली है कि आइडिया तो अभी तक सबको हो गया होगा, राइट। कि जब ये ब्लॉकिंग करना है तो ब्लॉकिंग कैसे करना है, ब्लॉकिंग है क्या, या कौन से ऑब्जेक्ट में किस शेप के लिए कैसा ब्लॉकिंग करते हैं। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली सबको, सबने बहुत प्रैक्टिस किया होगा इस चीज़ों की। ब्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें कहीं पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि एक नीट एंड क्लीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस जगह पे एक स्क्रू है, ठीक है। ये स्क्रू थोड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे जो स्क्रू है ना, वो बहुत ही माइल्ड है, मतलब बहुत ही इतना सिंपल है कि यू वॉन्ट इवन बिलीव। देखो अभी देखते हैं। ओके, तो प्रेफरेंस में, ठीक है। तो हमारा बैरल तो कंप्लीट हो गया डेफिनेटली, ठीक है। वन पेज, इतना तो नहीं सेलेक्ट किया है, एक्चुअली वर्टेक्स में जाना है, ये मैंने पेज कर दिया एंड टाइटली, देन से कम टू साइड व्यू। अभी यहाँ से देखेंगे, ठीक है, टाइटली ऐसे, और थोड़ा इस लेवल का, ठीक है। ये हो गया बैरल, फिनिश हो गया। ओके, हम तो स्क्रू, स्क्रू के लिए इससे आते हैं थोड़ा इस जगह पे जहाँ पे स्क्रू लगाना है, राइट। सिलेंडर, बेस्ट चॉइस फॉर स्क्रू, 9090।
एंड 8, ठीक है, इंटू वर्सेस, मैं हाइड कर रहा हूँ तो इस पोर्शन को ये सेल किया मैंने, ठीक है। वर्सेस टू फेस एक्सट्रूड, फेस आर ये इतना एक्चुअली, एक्सट्रूड डब्ल्यू ये, ठीक है। डिलीट एज, जब ये ऑप्शन आए ना ऐसा, जैसे आपको मिक्स दिख रहा है जो ब्लैकआउट हो रहा है, तो नियर क्लिक फार क्लिक ऑप्शन है, उससे जब आप उस वैल्यू के साथ आप प्ले करोगे ना, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, एडिट डिजिटल का टाइप हिस्ट्री फाइल, ये रहा अपना कैमरा, ये पर्सपेक्टिव ये है, कैमरे को सेलेक्ट करके, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, एंड जब आप कंट्रोल 8 प्रेस करते हो, उसका एक्टिविटी चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा है, नियर क्लिक प्लेन, ठीक है, फार क्लिक, तो इसका वैल्यू को चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 0 किया, देखो वो चीज़ें दिखने लग गई, ठीक है। अभी देखो मैं कितना भी जूम कर रहा हूँ ना, वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। नियर क्लिक प्लेन को 0 करना है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो माया में नॉर्मली ये चीज़ें तो होती है। इंसर्टेड ब्लॉकिंग के लिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। It look like kind of ice cream, right? Extrude. Wait a second, while ये एक्सट्रूड हो चुका है, तो यहाँ पे करना क्या था ना, कि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना, और एक्सट्रूड कर दो, यहाँ पे की फेस टुगेदर ऑन आता है ना, इसको ऑफ कर दो अभी। ओ आई थिंक एक छूट गया है ये, जब आप ऑफ करते हो ना तो सारे इंडिविजुअल एक्सट्रूड होते हैं, ठीक है, सारे अलग अलग होते हैं। अभी इसको स्केल करना है, ठीक है। जो आप की पे करोगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि एक्सट्रूड बाहर की तरफ W3, अभी इसके बाद आपको ब्लॉकिंग चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से ब्लॉक कर भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो नॉर्मल, ठीक है। एंड ये सेव किया मैंने, ये देखो अभी जो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं ना, टैग से मॉडिफाई सेंटर कीवर्ड, ये इस जगह पे है, थोड़ा बाहर करते हैं ये, ठीक है। कंट्रोल B एक साइड में, ठीक है, रोटेट कर लो जरा इन्हें, ओके 90 की जगह -90,
W, ठीक है, एंड फ्रंट व्यू से इन्हें हम लोग मैच करा लेंगे, ठीक है। इस जगह पे और इस एंगल से ना अभी डिस्टेंस भी इनका होगा। एंड जब आपको लगता है कि ये फिक्स हो गया, दोनों को सेलेक्ट करो, मैं कंबाइन मॉडिफाई सेंटर व्यू, ठीक है। अभी बिल्ड होता है हिस्ट्री, ठीक है। तो ये विथ स्क्रू एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि इस बैरल को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये अभी इस स्पेशली इस प्रोजेक्ट का ये सबसे इजी ऑप्शन था, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बैरल बनाना। स्टेप 3 है 1, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था बैरल, ठीक है। अभी बैरल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देन फिर कम टू रेफरेंस। अभी देखो बैरल कंप्लीट हो गया, फिर धीरे धीरे ऊपर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन ये व्हील सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आज आप लोग ये फिनिश, ठीक है।